मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से चाहत हो तो सितारे भी जगह छोड़ देते हैं। जी हाँ, ये बात सच्ची है। अगर आप सच्चे मन से कोशिश करें, जिद पकड़ लें किसी चीज़ के लिए, फिर उसकी क्या मजा जो आपके रास्ते में आए। आपने नाम सुना होगा श्रीनिवास रामानुजन। वो एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे और उनकी पढ़ाई लिखाई भी नहीं सही हुई। उनको मैथ में बहुत ज़्यादा रुचि थी। इसके चलते वो 11वीं क्लास में फेल हो गए और उनकी स्कॉलरशिप रुक गई, जिससे उनकी आगे पढ़ाई होना मुश्किल हो गई। लेकिन सोचिए ज़रा, उनके नाम पे आज करीब 4,000, सोचिए आज उनके नाम पे करीब 4,000 इक्विटेशन हैं आपके, जो उन्होंने हमको दिए हैं। अगर सोचिए, अगर वहीं पे वो रुक गए होते, हार मान लिए होते कि नहीं ये गरीबी मुझे रोक रही है, या मैं फेल हो गया हूँ, मैं आगे नहीं जा सकता, सोचिए उस टाइम पे लोग कितना उनको ताना मारे होंगे। लेकिन ना, वो वहाँ नहीं रुके और आगे बढ़ते गए और सारी बंदिशों को तोड़ के आज उनका नाम हमारे देश में विख्यात प्रसिद्ध है। एक नाम और इस सीरीज में मैं जोड़ना चाहूँगा। आप मोटर होंडा की कंपनी के मालिक को आप सर्च कर लीजिए, मिल जाएंगे उनका नाम, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने एक अपनी कंपनी की शुरुआत एक अपने छोटे से गैराज से की, जो का आगे चल के विख्यात तो हुई, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनकी कंपनी पे एक बम फूटा और वो कंपनी उनकी ध्वस्त हो गई। सोचिए, अब उनके पास कुछ नहीं था, उनके पास कुछ नहीं था। अगर ये यहाँ पे हार मान जाते तो आज हमें इतनी बड़ी कंपनी नहीं मिलती। लेकिन वहाँ पे उन्होंने हार नहीं माना और फिर से एक नई शुरुआत की और आज इस मुकाम पे वो है। मैं ज़्यादा बड़ा कुछ नाम नहीं जोड़ना चाहूँगा। जीतन राम मांझी का नाम आप सुनिए, हिमा दास सुनिए। अगर ये लोग अपनी बंदिशों से हार मान गए होते तो आज इनका नाम हमारे देश में विख्यात नहीं होता। तो आज का हमारा टॉपिक ये था कि रिजल्ट्स आए हैं, हो सकता कुछ बच्चों के नंबर कम आए, कुछ फेल हो गए होंगे, कुछ के माँ बाप उनको डिमोटिवेट करें, कुछ कि गार्जियन डिमोटिवेट करें, कुछ बाहर आउटर साइडर जो हैं जिनको कुछ लेना देना आपसे नहीं है, वो भी आज आपको पिंच कर रहे होंगे, कह रहे कितना नंबर लेके आए। सुनो उनकी, लेकिन हार मत मानो। अगर यहाँ हार मान गए, लाइफ स्पॉइल कर लिए, कोई फायदा नहीं होगा। उनको जवाब कौन देगा? उनको जवाब कौन देगा? आई बात समझ में? सोचिए, आप क्रिकेट के एक मैदान में हैं, आपको पहली बॉल आई, नहीं मार पाए, दूसरी बॉल आई, नहीं मार पाए। इसका क्या मतलब कि तीसरी बॉल पे आप छक्का नहीं चढ़ सकते, चौथी बॉल पे छक्का नहीं लग सकता? ये कोई नहीं जानता, ये आप जानते हैं। आप मेहनत करेंगे तो हो सकता है तीसरी बॉल नहीं, चौथी बॉल पे छक्का मार सके। मतलब क्या है कि जो बॉल्स आ रही हैं ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, एक बस एकमात्र अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने पाया, वेरी गुड, वेल डन। नहीं पाया तो नेक्स्ट के लिए ट्राई करिए। नेक्स्ट वाली मिस नहीं होनी चाहिए, उसको मिलिए, उसको पकड़िए, जैसे भी हो। वो भी नहीं आई तो उसके नेक्स्ट वाले पे ट्राई मारिए, लेकिन रुकिए नहीं और ना ही हार मानिए। अगर हार मान लेंगे तो हो सकता है अगली बार पे छक्का लगने वाला, अब लगा सकते थे लेकिन आपने लगाया नहीं। जैसे एक सोचिए ज़रा, कुछ काम आप करने जा रहे हैं, 10 लोग कहते हैं कि अरे नहीं 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 नहीं, उससे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अगर आपने भी यही मान लिया कि हमसे नहीं हो पाएगा तो सचमुच यकीन मानिए कोई आपसे वो काम करा नहीं सकता। लेकिन अगर आप अपने अंदर गट्स पैदा कर लेंगे कि नहीं,
मैं वो कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। तो सच मानिए, आप एक टाइम पे उसको करके प्रूफ कर देंगे, बाकी लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। थॉमस अल्वा एडिसन का आपने नाम सुना होगा। उनका स्कूल में जब एडमिशन हुआ तो टीचर परेशान होकर उनको वापस कर दिए कि अरे ये मंद बुद्धि बालक है, ये इसको कुछ नहीं आता, ये क्या करेगा। उनकी माँ ने थक हार कर घर पे ही उसको खुद ही पढ़ाना स्टार्ट किया। उन्होंने पढ़ाई और आज देखिए उनका नाम किस लेवल पे है। कौन नहीं जानता उनको, कौन नहीं जानता। अगर वो भी यही सोच लिए होते कि अगर मैं मंद बुद्धि हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो सोचिए उन्होंने पेपर बेचा ट्रेन में, अपनी लेबोरेटरी सेट किया उन्होंने। घर वालों ने मना किया, अरे क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, तुम काम कर रहे हो, तुमको पढ़ना चाहिए, नहीं काम मत करो तुम। उन्होंने कहा नहीं, मुझे अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए मुझे और खर्च चाहिए जो कि मेरे पॉकेट मनी से पूरा नहीं हो रहा है, इसके लिए मुझे अर्निंग करनी पड़ी। और उन्होंने एक बात कही, सोचिए ज़रा पॉजिटिव। उन्होंने कहा कि मैं अगर मैगजीन पेपर्स बेचूंगा तो मुझे फ्री में वो एक्सेस मिलेगी, मुझे फ्री में वो पढ़ने को मिलेगी, जो अर्निंग होगी वो तो होगी ही होगी। तो ये नहीं है कि अगर आप आज फेल हो गए तो आप रुक गए, आपकी ज़िंदगी खत्म होगी, नहीं। आपको इम्पॉसिबल ही कहता है कि आई एम पॉसिबल, ठीक है। फेल हो गए इसका मतलब एक नया लक्ष्य आप टारगेट करिए। ये नहीं टारगेट का मतलब ये है आपका, जैसे जो आपका लक्ष्य है आपने इस रास्ते के नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वो टारगेट ही छोड़ देंगे ना, रास्ते थोड़ा सा चेंज करके देखिए, शायद मंजिल मिल जाए, लेकिन हार नहीं माननी है मेरे दोस्तों। मेहनत करना है। एक असफलता आपके जीवन के आगे के दिनों को तय नहीं कर सकती है। मैकडॉनल्ड का आपने नाम सुना होगा, है KFC का नाम आपने सुना होगा। KFC के बारे में थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। उनके जो मालिक थे वो चिकन की रेसिपी बनाते थे, लेकिन उनका नहीं चला। रेस्टोरेंट टू रेस्टोरेंट गए, सबने नकार दिया। अगर वहाँ पे हार मान गए होते तो 65 साल की उम्र में जाकर वो कंपनी नहीं खड़ी कर पाते मेरे दोस्तों, नहीं खड़ी कर पाते। आज उनके नाम पे 1000 से अधिक चिकन की रेसिपी उनके नाम पे पेटेंट है, जो आज फेमस है। तो मैं आज आपके लिए बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आज आप फेल हुए हैं तो ये नहीं कि आप पूरी ज़िंदगी में फेल हो चुके हैं ना। आपने एक सीढ़ी चढ़ा, वो सीढ़ी पे पैर आपका फिसल गया, बस। इसका मतलब ये नहीं कि आप अगली सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। फिर से कोशिश करिए, ये सिर्फ एक पहली पायदान थी, फिर से कोशिश करिए, आगे बढ़ेंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन कभी होपलेस नहीं होना है। अगर कोई हारा नहीं कब तक नहीं है, अगर आप फील्ड में हो तब तक आप नहीं हारे हो। यकीन मानिए, जब तक आप मैदान में खड़े हो आपको कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि आप हारे नहीं हो जब तक कि आप खुद हार ना मान लो या मैदान ना छोड़ दो। अगर आपने मैदान छोड़ दिया वहीं आप हार गए। अगर मैदान आप नहीं छोड़े तो आप नहीं हारे हैं, अभी आप लड़ रहे हैं, और यकीन मानिए एक न एक दिन आप जीतेंगे, ज़रूर जीतेंगे। तो दोस्तों, मैं वीडियो इसलिए आज आपके लिए बनाया कि आपका कुछ मैं उत्साह कर सकूं, वर्धन कर सकूं। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, डीमोटिवेट मत होइए, अपने आप को ही इनकरेज करिए कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। आज मैं फेल हुआ हूँ, नेक्स्ट टाइम इससे बेटर करूँगा, इससे दुगनी मेहनत करूँगा कि इससे ज़्यादा मैं एफर्ट कर सकूँ, ज़्यादा सक्सेसफुल बन सकूँ। तो